हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और EMRS लाइब्रेरी में आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। पी ई सॉरी PERT/COM या आपको क्या मिलेगा लिखा हुआ CPM या CPM लिखा मिलेगा। ठीक है, इन दोनों में से आपसे कोई सा पूछा जा सकता है। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है क्या है? सबसे पहली बात आती है लाइब्रेरी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है क्या। जब आप मैनेजमेंट पढ़ोगे तो एक टर्म आती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। किसकी टर्म आती है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपसे पूछने लगे कि क्या काम करता है, किस लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप क्या बताओगे? यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अगर इसे हम हिंदी कन्वर्ट लेके चलें तो क्या होता है हिंदी में? प्रोजेक्ट को क्या कहते हैं? परियोजना प्रबंधन। यानी कि परियोजना प्रबंधन है किस लिए, आपसे ये पूछा जाए तो क्या होगा? सबसे पहले लेके चलते हैं प्रोजेक्ट PROJECT, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और कल सबका टेस्ट है तो यानी प्रैक्टिस टेस्ट है, तो अपना ध्यान रखना। देखो, प्रोजेक्ट जो मैनेजमेंट होता है वो किस लिए लाया जाता है? सबसे पहली बात तो आपसे यही पूछ लेते हैं कि हाँ, लाइब्रेरी को छोड़ दो, एक नेचुरल चीज़ों में देखो, प्रोजेक्ट है और मैनेजमेंट है। आपको प्रोजेक्ट किस लिए दिया जा रहा है? यानी कि आप एक एम्प्लॉय हो, आपको किस लिए प्रोजेक्ट दिया जा रहा है? किस लिए प्रोजेक्ट दिया जा रहा है? कि हम अपने संसाधनों को, हम जहाँ पर काम कर रहे हैं उसके जो गोल्स हैं, उसके जो चीज़ें हैं, उसको क्या करना है? एक ऑर्गेनाइजेशन को हमें बढ़ाना है, उसकी लाइफ साइकिल को बढ़ाना है, उसके गोल्स को अचीव करना है, उसकी ग्रोथ को बढ़ाना है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं? हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यूज़ कर रहे हैं। यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? एक प्लानिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने उसके पास चीज़ें हैं, उसे आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई करके उसको प्रोसेसिंग और फार्मूला और इफ़ेक्टिव गाइडलाइंस बनाकर उसको क्या करता है? इन्हेंसमेंट करने का काम करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या करता है? स्टेप बाय स्टेप पहले तो आपको चीज़ें को लेकर चलेगा और उसके बाद क्या करेगा? उसमें सारे सारे संसाधनों का और जो उसके ऑर्गेनाइजेशन में कमी है, उसके जो मैनेजमेंट में को आइडेंटिफाई करता है, उसके लाइफ साइकिल को आइडेंटिफाई करता है और उसके प्रोसेसिंग को आइडेंटिफाई कर कर कहीं ना कहीं पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को, यानी एक तरह से पूरे के पूरे जो चीज़ें हैं उन्हें क्या करता है? सुव्यवस्थित करके अपने गोल को अचीव करने का काम करता है। ठीक है, ये समझ में आ गई? यहाँ तक की कहानी समझ में आई कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है क्या। यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या कहेंगे? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस टू, यानी कि ऑफ लीडिंग द वर्क ऑफ ए टर्म ऑफ यानी अचीवमेंट ऑल प्रोजेक्ट गोल्स। यानी कि ये तो कहेंगे भाई, इतनी अंग्रेजी तो मेरी भी ठीक नहीं है, पर हाँ थोड़ी बहुत तो तोड़ मोड़ के हम बता ही देते हैं। तो ये सब चीज़ें ये कहा जाएगा। यानी कि सीधे सीधे ये है कि आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बनाया जा रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या कर रहा है? एक टर्म है जिसके द्वारा क्या कर रहा है? कंपनी की, जिसके द्वारा हम लाइब्रेरी की अपनी ग्रोथ के और उसके सारे की चीज़ों के बारे में जानेंगे। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या काम कर रहा है। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से अगला टॉपिक था हमारा PERT। यानी कि PERT का मतलब क्या है? सबसे पहली बात आती है PERT की फुल फॉर्म पूछी जाती है और एक बार नहीं, लाइब्रेरी के पेपर में लाखों बार पूछी गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, और ये क्या करता है? ये है इट इज़ अ ऑर्डर ऑफ प्रॉब्लम। यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी क्या है लाइब्रेरी में प्रॉब्लम है, उसको क्या करता है? इट ऑर्डर ऑफ, सॉरी इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ, हाँ, इट ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, क्योंकि सॉल्व करने का काम कर रहा है ना। हाँ, तो ये तो हो गई अंग्रेजी। इट ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड इट एड द
प्लानिंग ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन वर्क, यानी कि क्या करता है ये ऑर्डर, जो जितनी भी ऑर्डर है उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करता है, और जो जितनी प्लानिंग चल रही है और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के वर्क में उसको क्या करता है, उस चीज़ को वेरियस टेक्नोलॉजी के यानी वेरियस टेक्निक के द्वारा सॉल्व करने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। यानी कि फ्लो चार्ट आपने देखा होगा कि पहले ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, उसके द्वारा फ्लो चार्ट की कहानी को सॉल्व करता है। ठीक है, फिर इसकी बात आती है कि जो ये है यानी कि PERT है वो क्या है, प्लानिंग एंड कंट्रोल टेक्निक है विद द, यानी कि प्लानिंग एंड कंट्रोल टेक्निक है, किसकी टेक्निक है, जो लाइब्रेरी को क्या, जिसके द्वारा लाइब्रेरी के हम क्या सक्सेस प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा हम लाइब्रेरी में जो गोल्स हैं वो अचीव कर पाते हैं, जिसके द्वारा हम लाइब्रेरी में एक मॉडिफिकेशन कर पाते हैं, जिसके द्वारा हम लाइब्रेरी में जितना भी हमारा बजट है उसको क्या करते हैं, उसको टाइमली और सारी चीज़ों को एनालिसिस करके टाइम इवेंट नेटवर्क के द्वारा एनालिसिस करके हम यूज़ कर पाते हैं, और जितनी कैपेबिलिटी है हमारी लाइब्रेरी की उसके द्वारा हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं। यानी कि यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। PERT क्या करता है भाई, सीधे सीधे आप ये मान के चलो, प्रोग्राम रिव्यू एंड प्रोग्राम एवोल्यूशन, यानी कि प्रोग्राम का मूल्यांकन कर रहा है और उसका रिव्यू की एक टेक्निक कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि ये हमारे काम है। ठीक है, यानी कि आप इसके कहानी से इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। यानी कि PERT क्या है ये आप समझ गए होंगे। अब PERT जो है यानी कि क्या कर रहा है, PERT एक मील के पत्थर की तरह साबित हो रहा है। किस लिए, क्योंकि वह कर रहा है पूरा का पूरा, पहले तो एक तो मूल्यांकन कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, उसके रिव्यू को कर रहा है कि क्या, यानी एनालिसिस कर रहा है, मूल्यांकन कर रहा है और एनालिसिस कर रहा है। जब मूल्यांकन और एनालिसिस होता रहेगा तो क्या होगा कि हमें जितने भी चीज़ें हैं हम क्या कर पाएंगे, अपनी कमियों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हम क्या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हम क्या उसके टास्क को आइडेंटिफाई करेंगे, प्लानिंग कर पाएंगे, प्लानिंग रिसोर्सेज कर पाएंगे, क्रिएशन पाथ कर पाएंगे, डिपेंडेंट चीज़ें कर पाएंगे, आइडेंटिफाई टास्क कर पाएंगे। तो ये सारी की सारी क्या है, हम उन चीज़ों को सॉल्व करके हम कहीं ना कहीं अपने प्रोग्राम के लिए अपने जो चीज़ें हैं उनको सॉल्व करके अपने चीज़ों को कहीं ना कहीं हम क्या कर पाएंगे, अपने तकनीक को पूरा कर पाएंगे। अब PM यानी कि है तो ये देखो PM, एक मिनट, PMO एंड COMP। अब इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जितनी भी यह है फ्लो एंड सीक्वेंस में सबसे पहली बात तो चलता है, और एक्टिविटी इसकी आपको मैंने बता दी। अब ये आपको दो चीज़ें आपको मैंने जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो आपने एक दो चीज़ का नाम सुना होगा। एक तो सुना था करंट सर्विस यानी कि CAS। अब CAS की फुल फॉर्म क्या है, और SDI यानी कि CAS और SDI। यहाँ पर क्या लगाना है, हमें करंट लगाना है, यहाँ पर क्या लगा देना है, हमें करंट लगाना है। और ये आपके PERT के अंदर ही है। यानी कि CAS की फुल फॉर्म जब आपसे पूछी जा रही थी तो क्या बताई थी आपने सबने, सोच के देखो। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है हमें इसे करे हुए कोर्स को, मतलब इस चैप्टर को करे हुए, तो हमने क्या बताई थी, यानी कि CAS की फुल फॉर्म आप सभी को क्या बताई थी। चलो सी की मैं बता रहा हूँ, करंट है, यानी पहले की क्या है, करंट। आगे क्या बताई थी, सोच के देखो। देखो इसकी फुल फॉर्म थी करंट अवेयरनेस सर्विस। पहले को करंट अवेयरनेस सर्विस। ये क्या काम कर रही है, यानी कि PERT जब इसकी क्या कर रहा है, क्या एक तरह से मूल्यांकन कर रहा है और रिव्यू कर रहा है, रिव्यू टेक्निक कर रहा है, तो वो किसके बदौलत कर रहा है, तो वो कर रहा है करंट अवेयरनेस सर्विस। और दूसरी क्या है, यानी CDI की फुल फॉर्म क्या है, तो CDI की फुल फॉर्म है हमारी सिलेक्शन, सी बोल रहा हूँ, SELECTIVE डिसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये क्या होगी, इसकी फुल फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। देखो सीधे सीधे बात है, इतना लंबा चौड़ा टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक कहानी सुन लो
कि PERT की फुल फॉर्म याद कर लो बस, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं। और इनके अंदर आपको याद कर लेना है, इसके अंदर आपके CAS और CDI आएंगे, ठीक है। PERT का फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, यानी कि प्रोग्राम का मूल्यांकन करने की तकनीक। रिव्यू यानी कि एक रिव्यू करने की तकनीक है। बस आपको सारी चीज़ आएगी। क्या है? प्रोग्राम को का मूल्यांकन और एक रिव्यू टेक्निक है जिसके माध्यम से हम प्रोग्राम को रिव्यू करते हैं और उसके मूल्यांकन करके, यानी कि मूल्यांकन करके हम जितनी भी लाइब्रेरी में कमी है, जितनी भी लाइब्रेरी में चीज़ें हैं, जितनी भी लाइब्रेरी में सर्विस चल रही हैं, उनको क्या करते हैं? उन चीज़ों को हम एनालिसिस करते हैं। उन चीज़ों के द्वारा हम कहीं ना कहीं अपने जो इन्फॉर्मेशन है उसे अप टू डेट करते हैं, और उस चीज़ों के माध्यम से हम क्या करते हैं? कहीं ना कहीं लाइब्रेरी को जितने भी उसके गोल्स है उसको अचीव करने का कार्य करते हैं। यानी कि ये आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। यानी कि और इसमें क्या, यानी कि इसमें जो टेक्निक्स हैं, यानी टेक्निक्स जो कैन बी यूज्ड इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन सर्विस सच एज क्या है? CAS और CDS, और कौन सी? इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस। यानी कि सारे के सारे इसके अंदर एक तरह से देखे जाते हैं, पर मेनली आपको ये पढ़ना है। तो यानी कि इसे आगे हम कवर कर लेंगे। ये आपका PERT, बस PERT में इस चीज़ को याद कर लो, और आपका कोई भी, यानी कि चाहे ये हो, डेफिनेशन अच्छा मैंने लिखी नहीं, चाहे आपका कुछ भी हो, बस आपको क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब है। प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट भाई, जब भी मैनेजमेंट आए, मैनेजमेंट का मतलब क्या है? अपने कार्य को सुव्यवस्थित रूप से चलाने का क्या होते हैं? उसे कहते हैं मैनेजमेंट। जैसे कि आपकी एक्टिविटी हो गई, आपकी प्लानिंग हो गई, आपके इवेंट्स हो गए, ये क्या है? मैनेजमेंट। आपकी शादी, घर में शादी हो रही है, तो क्या हो गए? आप प्लानिंग मैनेजमेंट को बुलाओगे। वेडिंग मैनेजमेंट को बुलाते हो कि नहीं बुलाते? प्लानिंग मैनेजमेंट को बुलाते हो कि नहीं बुलाते? तो वो क्या है? मैनेज करने का, यानी कि आपके सारे जो इकट्ठे, यानी कि इस तरह से बिखरे हुए सामान है उसे मैनेज कर रहा है, और मैनेज करके एक जैसे आपके, मान लीजिए एक आपके घर में जगह जगह जूते पड़े हुए हैं, ठीक है। अब जूते पड़े हुए हैं तो उसको क्या कर रहा है? एक जूते की रैक आ गई, तो उसमें सारे जूते रखे हुए हैं, तो वो क्या कर रहा है? मैनेज करने का। जहाँ पर भी मैनेजमेंट शब्द आ जाए, मैनेजमेंट शब्द से घबराना नहीं है। तो आपको मैंने 2 शब्द बताए थे, एक मैनेजमेंट, एक फाइनेंस, एक बिजनेस, 3 शब्द बताए, सॉरी। तो 3 शब्द में आपको ये ध्यान रखना है, मैनेजमेंट का मतलब घर में जितने शादी ब्याह हो रहे हैं उसको एक सुव्यवस्थित रूप से चलाने का काम है मैनेजमेंट का, ठीक है। बजटिंग का काम क्या है? बजटिंग जितना भी है, बजटिंग एंड फाइनेंस, 2 चीज़ बताई थी। अब बजट कौन करता है तय? आप बताओ, बजट कौन करता है? फाइनेंस को कौन संभालता है? बताओ। मैंने आपको कल एग्जांपल बताया था फादर मदर वाला। भाई सीधे सीधे पैसा कौन कमा रहा है? जो, चाहे आपकी मम्मी हो चाहे पापा हो, जो इनकम, यानी कि जो नौकरी कर रहे हैं, वो पैसे क्या कर रहा है? पैसा ला रहा है। और जो क्या कर रहा है? जो अंदर का, यानी कि उस पैसे को सुव्यवस्थित रूप से चला पा रहा है, वो क्या कर रहा है? मैनेज करने का काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है? एक फाइनेंसर है। वो क्या कर रहा है? एक फाइनेंसर है, यानी फाइनेंस करके सारी चीज़ों को, इतना यहाँ पे लगेगा, इतना यहाँ पे लगेगा, इतना यहाँ पे लगेगा, तो वो सारी चीज़ों को वो कर रहा है। तो यानी कि आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जहाँ पर मैनेजमेंट शब्द आए तो वहाँ पर उस चीज़ को एक वर्ड याद कर लेना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, प्लानिंग, इवेंटिंग एंड ये सारी चीज़ें, यानी सुव्यवस्थित रूप से। अगर आपको ना समझ में आए तो जहाँ पर भी मैनेजमेंट हो, सुव्यवस्थित रूप से अपने कार्य को पूर्ण करने की प्रक्रिया को मैनेजमेंट कहते हैं, बस। प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक क्या कहती है? किसी प्रोग्राम को इवोल्यूशन, यानी कि उसका मूल्यांकन करना है, और उसकी रिव्यू टेक्निक के माध्यम से हमें अपना पूरे गोल को अचीव करना है, और वही आपकी जो है प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक है, ठीक है। समझ गए? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कल 3:55 पर आपको वीडियो जो मिलेगी उसी के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा? पेपर मिलेगा, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप पेपर कर लीजिए। आपको टेंशन की बात नहीं, 3:55 पे आप यूट्यूब खोलिए, चैनल पर जाइए, अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है तो जाकर पेपर सॉल्व करिए, और सभी बच्चों के रिजल्ट, यानी कि मार्क्स मेरे पास आ जाएंगे, और आपके जितने मार्क्स हैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालते चले जाना, यानी कि कमेंट सेक्शन में बताते चल जाना मेरे इतने मार्क्स हैं, इतने मार्क्स हैं। वैसे मैं अगले दिन आप सभी के मार्क्स, अपने यानी नाम और उसके मार्क्स जरूर मैं बताऊंगा, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।